साफ साफ बता दो उसे, साफ साफ बोलो जो भी बोलना है, इस बार उससे साफ साफ पूछना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साफ साफ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्लियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्लियरली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्लियरली ये वही का वही रहेगा, विच मीन साफ साफ। क्लियरली ये सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। साफ साफ बता दो उसे, टेल हिम क्लियरली, टेल हिम क्लियरली, साफ साफ बोलो जो भी बोलना है। स्पीक क्लियरली व्हाटएवर यू हैव टू, स्पीक क्लियरली व्हाटएवर यू हैव टू, इस बार उससे साफ साफ पूछना। दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली, दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, मैंने उसे साफ साफ बता दिया। आई टोल्ड हिम क्लियरली, आई टोल्ड हिम क्लियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए, तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।